भाईजान, मुझे ये ऑर्डर हर हालत पूरा करना है। मगर सीजन हाई जा रहा है, मैं कैसे इतनी प्रोडक्शन करा सकता हूँ? मंजूर साहब, आप ही बोले बादशाह। ख्वाजा साहब, ये ऑर्डर मालदीव से आया है, ये ऑर्डर जरूर देना। अब्बा जी से पूछें, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाईजान, आप जानते हैं पूरे एशिया में हमारा पंखा नंबर 1 है। तो ख्वाजा साहब, हमारे ब्रांड की 3 नकलें चल रही हैं मार्केट में, 6 मुकदमे कोर्ट में। मुझे क्या कहते हो? मैंने तो इस पखे के लिए अपने हड्ड पैर गाले हैं। देखिए महेंद्र साहब, अगर आपको एशिया में कम्पीट करना है तो फिर क्वालिटी पर कंप्रोमाइज ना करें। वैसे हमने कंप्यूटर लगवा दिए, जो कहा वो मंगा दिया, उसके बावजूद हमारी मार्केटिंग का तरीका अब्बा जी के जमाने का है। अरे अब्बा जी को कहा याद करोगे पुत्रो? आज ही साइट देखी है, सर्जिकल के इलाज बनाने की फैक्ट्री इसी साल काम शुरू कर देगी। हाँ इंशाअल्लाह। अब्बा जी, एक ऑर्डर मालदीव से है। वो तो पूरा करो ना। और पुत्र, और ये पंखा साजी को सनत मैंने बनाया है, ख्वाजा साहब, हमने बनाया है। और ये पहले इंडस्ट्री नहीं थी, पहला कदम हमने रखा और फिर अल्लाह की रहमत से बैठ जाओ। अब्बा जी, हमारी प्रोडक्शन जितनी है उतने ऑर्डर तो पहले से पूरे हो गए। वो तो पुत्री, वो क्या कहते हैं, वंड खा कि खंड खा। बहुत अच्छे। मंजूर है। पुत्र साहब को राजी रखो, मेरी यही पॉलिसी रही है। वाह जी वाह। ख्वाजा साहब, आपकी इसी पॉलिसी की वजह से मार्केट में माशाल्लाह हमारा बड़ा नाम है। वो पुत्री, तुम्हारा ये अब्बा जी वो तोती सलूके में टूटी भजी साइकिल पे बैठ के देसी घ्यो बेचते बेचते यहाँ तक पहुंचा है। अब 2 फैक्ट्रियां चालू हालत में है और एक कारखाना लगा रहा हूँ। मंजूर है। बहुत अच्छे। हाँ जी, ये बात कितनी बार हमको कहेंगे? पुत्री, बताते रहना चाहिए। वो बेवकूफ अपने उस टाइम को याद रखना चाहिए। इस तरह रब भी राजी रहता है और अपने माजी को याद रखना चाहिए। मंजूर। बहुत अच्छे। हाँ। और फिर इस तरह पता लगता रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। कोई आसान है? अब्बा जी, आप मार्केटिंग के पुराने टोटकों पर चल रहे हैं, मेरा ख्याल कुछ और है। हाँ पुत्री, हाँ बिजनेस स्टाइल से नहीं चलता और टोटकों से चलता है। और बोल कितने पंखे चाहिए? और बोल, अब मैं दूंगा तुम्हें। अब्बा जी, प्रोडक्शन का जिम्मेदार तो मैं हूँ, मैं नहीं दे सकता। ओ बेटा, जब कह दिया कि मैं दूंगा तो बोलो, कहीं से भी तैयार करवा के दूंगा और किसी और फैक्ट्री से अपना मार्का लगा के अपना मॉडल तैयार करवा दूंगा। हाँ मंजूर है पुत्र। ओ बेटा, साढ़े टोन वाली बड़ी मस्जिद में 10 पंखे भिजवा दो और साथ नीचे प्लेट वहां लगवा दो मस्जिद में, हदिया ख्वाजा नियाज एंड सन्स। वो जो उधर वो तख्ती पड़ेगा वो दुआएं भी देगा और बरकत पड़ेगी पुत्र। बीबी जी, वो ड्राइवर आया जी फैक्ट्री से खाना लेने। टाइम क्या हो गया? 1:30 बज गए। बीबी जी, ये ड्राइवर हर वक्त खाने का टाइम नहीं लेकर आता जी।
तेरी बेबी कहाँ है लाडो बेगम? उसे तो संघार से हर वक्त फुर्सत नहीं मिलती। तो जा देख दो, मैं आती हूँ अभी। बीबी जी, आप क्या सारा दिन चूल्हे पर सर खपाते रहती हो? कभी अपने वास्ते भी टाइम निकाल लिया करो। क्या करूंगी अपने लिए टाइम निकाल के? कौन है जो मेरा भी ख्याल रखे? वैसे बीबी जी, बड़ी बेगम साहब आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करती। चुप करो, आ रही हूँ। जल्दी करो, ड्राइवर आ गए खाने लेने के लिए। रोज फैक्ट्री खाना जाता है, रोज ही देर हो जाए। सुबह से तो लगी हुई हूँ, और क्या करूँ मैं? सुबह 11 बजे तो अपने कमरे में थी। सुबह से अगर इंसान सांस लेने के लिए इधर उधर हो जाए तो उसे माफ कर देते हैं। अच्छा, ताने देने का टाइम नहीं है। लाओ, मैं डालती हूँ खाना। अगर मैंने पकाया तो डाल दूंगी। चलो सलमा, जल्दी करो, तुम डालो खाना। मैं फैक्ट्री सुबह से काम कर रही हूँ। ख्वाजा साहब तो टाइम के बड़े पाबंद हैं। 1 मिनट इधर उधर नहीं होने देते खाना। 10 लाख और रायता भी लेके आओ। रोजाना यही बात सुनती हूँ, अभी भी याद नहीं होंगी तो पता नहीं कब होंगी। ना, मैं ही पागल हूँ ना, मैं ही बोलती रहती हूँ ना हर वक्त। लाओ इधर चखने दो मुझे। कल भी सब्जी में मिर्चें ज्यादा थी। ख्वाजा साहब को तो वैसे ही डॉक्टर ने नमक मना किया हुआ। हाय हाय हाय, बड़ी मिर्चें। जल्दी करो, हाथ को उस पे डालो जरा। 10-12 बज गए हैं। मैंने कौन सा अपनों को खिलाना है? हाय, मैं मर गई। हाय, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। कहती थी मैं ज्यादा गिटपिट करने वाली लड़की ना लाओ। ये ले, खुद ही डाल ले। खुद ही डाल ले। ऐसा मशक करूंगा तो तेरा दुनिया देखेगी। पैर की जूती बना के रखूंगी तुझे मैं। बेटी किसी इंडस्ट्री में गई है, और फिर आजकल जितने भी अमीर लोग हैं वो सब इसी तरह के हैं। लेकिन मम्मी, अमीर होना तो काफी नहीं, कुछ और भी होना चाहिए। देखो, वो 2 भाई हैं, एक ब्याह हुआ है, एक बहन है, वो भी ब्याही हुई है। तुम जैसे चाहोगी रहोगी, और फिर वो लोग हमसे कुछ नीचे हैं, इसलिए दबे भी रहेंगे। सुना है उनकी माँ कुछ जबरदस्त किस्म की खाती है। तो क्या कर लेगी? एक बहू को दबा लिया है, दूसरी का क्या कर लेगी? उसका शौक पहली बहू पे ही पूरा हो गया है। ठीक है मम्मी, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहूँ। मैं अपना घर बनाऊंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। तुम्हारा अपना 3 कनाल का प्लाट है, जैसे मर्जी बनाना। और मम्मी, ये फैक्ट्रीज वगैरह सब अलग होनी चाहिए। बाप भाई साथ में बिजनेस करे तो इंसान अपनी मर्जी का कारोबार कर ही नहीं सकता। देखती जाओ, ये सब होगा। अगर ना हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी। ख्वाजा इजाज बहुत अच्छा लड़का है, वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। अब हम ज़बान देने जा रहे हैं। देखो पुत्रो, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 वाला भोला जमाना था, हमारा जमाना था। अब तुम्हारा जमाना है। अब से 2 से 4 नहीं, 400 बनने चाहिए पुत्रो। अब्बा जी, अपना माल यूरोप पहुंचाने का काम करें। ये पाउंड और यूरो करेंसी का जमाना है। वो पुत्र, और तुम क्या समझते हो? क्या कहते हैं, मैं रोटी को चोची कहता हूँ। और मैं जहाँ सोचता हूँ तुम लोग वहां पहुंच भी नहीं सकते। अब्बा जी, आप कोरियन टेक्नोलॉजी लेकर आइए। चाहे तो उनका कोई सेकंड हैंड थका हुआ प्लांट मंगा लीजिए, फिर देखिए। हाँ पुत्र, सर्जिकल के आलात की फैक्ट्री लग गई समझो। इंशाल्लाह उसकी माल की यूरोप में निकालते हैं। मुझे कौन फेल कर सकता है? अब्बा जी, यूरोप में आबादी कम हो रही है, यहाँ सर्जिकल आलात की क्या जरूरत है? हाँ काका, आबादी जरूर कम हो रही है, मगर हर बंदा मरीज है। अब्बा जी, आप कोई गाड़ियों के स्पेयर पार्ट का यूनिट लगाइए, कोरिया से टेक्नोलॉजी मंगाएं। ओ पुत्री,
और मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड, हत्या के वियतनाम, सब ने ये टेक्नोलॉजी लगा ली है। और हम ये टेक्नोलॉजी लगा के वो क्या कहते हैं, वो बैठ के छलकना हो जाएंगे। बाजी ये सर्जिकल आलात की फैक्ट्री कौन चलाएगा? और मैं निकी के खावत को लाना चाहता हूँ। निकी मेरी बड़ी सावर बची है। ये फैक्ट्री में निकी के दाम लगाना चाहता हूँ। अपना ख्वाजा साहब, खाना आ गया है। मंजूर है। नौ पुत्री भी इसका आ गया है, ना भी नहीं हो सकती। और अल्लाह जिस पे खुश होता है उसे रिस्क देता है। मंजूर है। बहुत अच्छी। हाँ चलो हो गया। ओ पुत्री आओ। तो ये बात है। मुझे मालूम था तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो गरीब असिस्टेंट प्रोफेसर जो हूं, छोटे से सरकारी घर में रहता हूं। सर और कुछ ना कहें तो सब आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। काश मेरे घर में कोई मुझे समझता। मैं सिर्फ एक ख्वाब ही देख सकती थी, तो देख लिया। मेरी किस्मत है। यू नो मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। तालीम ने मुझे जो कुछ दिया है वो पैसे से नहीं तोला जा सकता। मैं जानती हूँ सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत इंस्पायर किया आपने। मेरे अंदर के ख्याल को जगाया। थैंक यू सर। लेकिन अब मैं आपसे मिल नहीं सकूंगी। मेरी शादी तय हो गई। मेरा एक नया नॉवेल आया है, पछतावा। जरूर पढ़ना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। इतना दिन चढ़ आया है, बाहर नहीं आओगी? नहीं, मैं बस नहीं ठीक हूँ। क्यों? हम इंसान नहीं है? आखिर कोई कहाँ तक दूसरों की मर्जी से जिंदा रहे? तेरा बाप ऊंची हस्ती का होगा, मेरा बेटा भी मामूली नहीं है। अपनी सोप फैक्ट्री है उसकी, किसी का मुलाजिम नहीं। तो मैं क्या करूं? मैंने कुछ मांगा है? सब कुछ तो अपने अब्बा से लेती हूँ। किसी चीज की जरूरत नहीं मुझे। ये हर वक्त अब्बा जी की तड़ी लगाती रहती हो। सिर्फ तुम्हारा ही अब्बा जी है, दुनिया के अब्बे नहीं होते। तो क्यों ना लूं अपने अब्बा का नाम? उन्होंने मेहनत की है, मुझे फख्र है अपने अब्बा पर। और फिर वो तो शकील को भी अपने बिजनेस में शामिल करना चाहती है। मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपनी स्ट्रगल करके उनके बराबर आऊंगा। मैं अपनी मेहनत उन पे जाया क्यों करूं? ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब के सब फैमिली वाले एक साथ मिलकर काम करते हैं। बेटे, दामाद, वो सूफी फैमिली को देखो, और शेख फैमिली, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं जो हूं वो ठीक है। और वो इसे घर दामाद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, समझे? अरे मामा, अब ये किल कल्याण बंद है। मैं बच्चे जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। जब देखो अपने बाप की धमकियां देती रहती है, जैसे हमने रिश्ते के लिए उनसे मिन्नतें की थी। उन्होंने खुद ही बात की थी हमसे। बस यही बात तो मेरी अजाब हो गई। क्या समझते हैं, उन्होंने मुझे मगरू लाया। मैं जब चाहूं यहाँ से जा सकती हूँ। जा सकती हूँ,
भी ख्वाजा, हमने इकट्ठे बिजनेस शुरू किया था, अब देखो अल्लाह ने कैसे भाग लगाए हुए हैं। ओ शेख साहब, ये सब मौला के रंग हैं जी। वो क्या कहते हैं अपना वंड खा ते खंड खा। सर्व करो जी। शुक्रिया। शेख साहब एक टेक्सटाइल मिल लगा रहे हैं फैसलाबाद में। अंकल, अब्बा जी भी कोरियर की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं पेड़ पास की। और तेरे अब्बे की क्या बात है, याद है मुझको, टूटी भज्जी साइकिल पे धोती कुर्ता पहने फिरा करता था। और शेख, और मुझे चंगी तरह याद है जब तू लाहौर रेलवे स्टेशन पे आया था तो 2.5 साल पांडी बन के काम करता रहा था। किया था, हमको लुकोते हैं। हाँ भाई, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गए जी। बस जो कुछ भी है अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, पर मेरी बेटी का टेस्ट तो कुछ वाकई है, वो तो हमारी बेटी लगती ही नहीं है। हाँ जी, जमाना ही बदल गया। मेरे बेटे भी अपने अब्बा जी की पॉलिसी के खिलाफ हैं। अंकल, अब जमाना बदल चुका है, अब तो बिजनेस में नई से नई खेड़दानी पड़ती है। वो तो डालो ना खेड़, कौन रोकता है। वो क्या कहते हैं अपना लगाने वाले को मिलेगा। खेत बाद में डाल लेना, पहले रिश्ते तो पक्के कर लें। हाँ ओ जी, ये तो शेख साहब की मेहरबानी है, ये हमें अपना समझी बना रहे हैं। और ना भी ना ख्वाजा, मेरी इसमें क्या बड़ाई है, और ये फैसले तो ऊपर वाले के होते हैं। आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही, इसे बुलाए ना। क्या हो गया, अगर बेचारी ऊंचे खानदान की नहीं है तो? नहीं जी, उसका तो जवाब नहीं। मैंने सारी हवेली उसके हवाले कर रखी है, सारा घर वो संभालती है, काम काज में लगी रहती है ना, अभी आती होगी। ओ जी, वो मेरी पुत्री बड़ी भागवान है। वो क्या कहते हैं अपना बड़ा बरकत वाला पैर है जी उसका। वो काका मुमताज, वो जा जरा मेरी नूर रानी को लेके आ जा। महनाज, बेटा चाय पी लो आकर। देखो बेटा, ना ये हमारे साथ खाने में शामिल होती है, ना ही चाय के वक्त आती है, अभी भी लेटी हुई है कमरे में। मामी जी, आप अब उससे जरा अच्छे तरीके से बात किया। हर वक्त सड़ी भुनी रहती है वो, क्या करूं मैं। अरे ये क्या, कपड़े में बदले तुमने? तो पता है सेठ सुहाग आई, भाई का रिश्ता क्या हो रहा है? तो मैं क्या करूं, तुम लोगों के लिए होगा वो शेख साहब खुदा। अरे बाबा, ये बात कैसी बातों का नहीं, उठो, वो पूछ रहे हैं। आगे पीछे तो मुझे इस घर में कोई नहीं पूछता, और जब कोई आ जाता है तो सबको मेरी फिक्र पड़ जाती है। अच्छा, आप उठो भी, वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र है आपको, और मेरे साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है इसकी फिक्र नहीं है आपको। अब मैं देखूंगी जब वो आएगी, उसे कैसे दबा के रखते हैं आप लोग। अब्बा जी बैठे हैं, उन्होंने बुलाया। तो ठीक है, अब्बा जी को भी पता चल जाए कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। ये वक्त मत्था लगाने का नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी, जिसको भी मिलना है मुझे यहाँ के मिले। आज मेरा दिन है। सोच लो, अब्बा जी नाराज हो जाएंगे। जिसको भी नाराज होना है बड़ी खुशी से हो। वैसे भी मेरी ड्यूटी थी चाय सर्व करने की, तो मैं कर आई बस। असल में एक तौलिया और बनियान बनाने की फैक्ट्री दिख रही है, बहुत सस्ती। पैसे हैं तेरे पास? कुछ का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, अगर 25-30 लाख। तो अपनी बीवी से कहो ना, अपने हिस्से के लेकर आए पैसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जरा मोहब्बत से काम ले, ताकि मेरा काम हो सके। तो अबर जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, हाँ मैं कल आ जाऊंगा। वो असल में मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। तुम खुलकर बात कर लो। ठीक। महनाज, वो असल में बात यह है कि एक तौलिए बनियान बनाने की फैक्ट्री बहुत सस्ती और चालू हालत में बिक रही है। अगर 25-30 लाख आपके आपा जी दे दें तो। बिजनेस की बात अब खुद जाके करेंगे, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। क्यों, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा क्या? मेरा हिसाब मेरा होगा, तो मैं आपको क्यों दूं? इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब्बा जी की बात मान लो और उसके साथ चलते। वो तो अलग से कोठी भी बनाकर देने के लिए तैयार है। नहीं, बिजनेस मैं अपना करूंगा, सिर्फ अपना। इस पर कोई बात नहीं हो सकती। तो ठीक है, आप खुद ही जाकर बात करें।